ये कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र की। लाखनवाड़ी का जंगल सत्याग्रह। लाखनवाड़ी का जंगल सत्याग्रह इसलिए आपको याद रखना होगा क्योंकि इस धरती से आदिवासी और वनवासी समुदाय ने अंग्रेजों को चुनौती दे दी थी। अंग्रेजों के जंगल कानून को तोड़ दिया था। वन उपज वन भूमि पर उनके अधिकार को अंग्रेजों ने छीन लिया था। उनका जंगलों में जाना मुनासिब नहीं था, उनको सजाएं मिल रही थी। इस दौर में जंगल जमीन और अपने अधिकारों के लिए आदिवासी समाज ने एक हुंकार भरी और निकल आए वो लोग बाहर। 21 अगस्त 1930 को रामाकोना के निकट लाखनवाड़ी के जंगल में एक इतिहास लिखा गया। दोस्तों, ये सब घटनाएं जो हैं इन पर इसलिए गौर करें कि हमारे मध्य प्रदेश, खासकर महाकौशल क्षेत्र के इतिहास को बेहतर तरीके से व्यक्त करने की जो कोशिशें होना चाहिए थी वो नहीं हुई। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और अंग्रेजों को कहीं न कहीं ये भनक लगने लगी थी कि अब उनकी सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है। लेकिन यही चीज सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों की भनक धीरे धीरे आदिवासी क्षेत्रों में भी पहुंची। जिस तरह से नमक सत्याग्रह हुआ था उसी तरह से आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया। हाथ में हसिया लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। अंग्रेज हुकूमत वहां पर बाकायदा एक पूरी चेक पोस्ट थी जहां पर कि अंग्रेज सिपाही भी मौजूद थे। वहां जाके उन्होंने जंगल से एक एक मुट्ठी घास काटी और जंगल का कानून तोड़ दिया। इसमें भी खास बात यह है कि महात्मा गांधी का जयघोष करते हुए वे जंगल में गए थे। वे इस आंदोलन में एक बड़ी ऊर्जा के साथ थे। बादल भोई जो छिंदवाड़ा के एक आदिवासी जननायक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 10 वर्ष तक उन्हें यातना दी गई। आखिर में वर्ष 1940 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। बादल भोई चंद्रपुर जेल में रहे। लेकिन बात यह है कि बादल भोई एक व्यक्ति नहीं, विचार थे। आप व्यक्ति को मार सकते हैं, विचार को नहीं मार सकते। विचार जिंदा रहता है और आदिवासी समाज में एक तरह से क्रांति हो गई। बादल भोई को लेके आदिवासी एकजुट होने लगे। धीरे धीरे पूरे महाकौशल अंचल में जंगल सत्याग्रह की गूंज हो गई। सत्याग्रहियों ने सिर्फ घास नहीं काटी थी, अंग्रेजों के कानून को घुसकर चुनौती दी थी। जिस जंगल पर उनका पीढ़ियों से अधिकार है, उस जंगल पर उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन ये आदिवासियों के हिस्से का है, उनका हक है। वे जंगलों को बचाते हैं, वे जंगल की जमीन की रक्षा करते हैं, वे पेड़ों को बचाते हैं, वनोपज पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए उनको ब्रिटिश हुकूमत का वो कानून मंजूर नहीं था और उन्होंने जंगल सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों को चुनौती दी। तो दोस्तों, जो शुरू में हमने नाम लिए हैं उन नामों पर गौर करें। क्या इतिहास ने इन नामों के साथ न्याय किया है? आज 21 अगस्त 2026 है। वर्ष 1930 का 21 अगस्त याद करें, जब बिजली नहीं थी, जुगजुगाती सी रोशनी थी, लालटेन थी। उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ 19 और 20 अगस्त को किस तरीके से आदिवासी समुदाय एकजुट हुआ, सत्याग्रही एकजुट हुए और सुबह सुबह भारत माता की जय, बापू की जय,
महात्मा गांधी की जय बोलते हुए उन्होंने जंगल में हसिया से एक एक मुट्ठी घास काटी और जंगल सत्याग्रह की घोषणा कर दी। इसमें एक बात और आपको बता दें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सब का नेतृत्व रामाकोना के रघुनाथ भोपे ने किया था। वे वॉलंटियर की भूमिका में थे, कमांडेंट की भूमिका में थे और उन्हीं के नेतृत्व में सारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़ रहे थे। माधवराव, बापूजी बेलदार, गणपतराव गिरधारी बेलदार, आत्माराम घाटोल, ये 3 नाम इसलिए मैंने लिए कि इनकी उम्र 18 वर्ष थी। इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और इनको उस कम उम्र में 25-25 बैंत की सजा दी गई थी। दोनों हाथ खोल के ये उस दौर के 18 साल के मासूम बच्चे अंग्रेजों की बैंत खाते रहे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों, ये था जंगल सत्याग्रह। और आपको हम एक बात और कहें कि वो सिर्फ एक जंगल सत्याग्रह नहीं था, वह अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा विद्रोह था जिसमें कि आदिवासी समाज से लेके पूरे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जागरूकता आ गई थी और फिर आंदोलनों में लगातार गूंज होने लगी थी भारत माता की जय, और उन्होंने साफ कह दिया था कि गुलामी हमें मंजूर नहीं। इस तरह से देखा जाए तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज 96 वर्ष हो रहे हैं जंगल सत्याग्रह को। इसलिए एक बार हम आपसे कहेंगे कि इन सत्याग्रहियों को याद करने की ज़रूरत है और जो सत्याग्रही उस दौरान शहीद हुए थे उनको नमन करने की ज़रूरत है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। आगे फिर हम किसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।